370 का धारा का, वो भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन सबसे बुरा यही लगा जो युवा रोजगार बेरोजगार है, जो मेरे घर के बच्चे भी हैं, आप लोगों के भी हैं, उन बच्चों को अभी तक क्या करेगी, नौकरी नहीं लगी। पता नहीं 1-1 हजार 2-2 3-3 हजार फॉर्म में भरते हैं, पैसे कहाँ से लाएंगे। तो जो गरीब परिवार से बच्चा है वो खुद रेडी बेटी चला के फॉर्म भरा, तुमने पेपर लीक करवा दिया, उसकी तो सब मट्टी खराब हो गई। घर में अगर 5 बेटे होते हैं तो एक बाप 5 बेटों को भी संतुष्ट नहीं कर पाता। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मोदी 140 करोड़ देशवासियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनको खजाना खाली मिला है। लेकिन एक चिंता का विषय है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, हमारी करेंसी उतनी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। जब करेंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो महंगाई बढ़ रही है। कोई भी गवर्नमेंट हो, जब तक करेंसी कंट्रोल नहीं हो पाएगी, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। देखिए, इस तरीके से फीयरलेस माहौल है, सबसे बड़ी बात है फीयरलेस माहौल है। हमारे योगी जी का जो शासन चल रहा है, रात के 10 बज रहे हैं और हम सब अपने घर की महिलाओं के साथ यहाँ पर हैं। फीयरलेस। अरे सिर्फ नाम बता दीजिए, पॉलिटिक्स का नहीं पूछेंगे, फालूदे का पूछेंगे। क्या नाम है? शालिनी जी। तो पहले फालूदा ही बता दीजिए कैसा है। अच्छा है। पहली बार या कई बार? नहीं, कई बार खाया है, कई बार खाया हुआ है। पर यहाँ का पहली बार खाया है। जो लोग कहते हैं कि सिलेंडर हमारा बहुत महंगा हो गया है, मगर कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि उसमें भी सब्सिडी दे रही है सरकार बहुत। पेट्रोलियम मंत्रालय ने खुद इस बात का रिपोर्ट जाहिर की कि उन्होंने पिछले 7 सालों में 20 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया, लेकिन जनता को फायदा नहीं दिया उसका। तो कर्जा का ले भी रहे तो है ना, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ अच्छे के लिए ले रहे हैं, वो कुछ अच्छा करने के लिए, ये नहीं कि कुछ खाने पीने आप के ये कहना चाह रहे हैं कि कर्जा हुआ है लेकिन उससे हमने काफी सारे अच्छे काम किए बहुत हैं। अच्छे काम किए। सरकार का एक नेगेटिव काम जो आपने मुझसे कहा, मुझको ये लगता है ये सरकार की जो नेतागण हैं वो अत्यधिक घमंड के शिकारी हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है आप फिरोजाबाद में, क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव अब फिरोजाबाद में होगा। 7 तारीख को मतदान है। हम जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस बार वोटिंग होगी, किन मुद्दों पर होगी। इसीलिए हमने सोचा कि इस बार उन जगहों पर जाएं जहां पर पब्लिक प्लेस कहलाई जाती हैं, जहां पर लोग अपना शाम का समय बिताना चाहते हैं, परिवार अपने साथ होते हैं। तो हम आज आपको लेकर के आ गए हैं। पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे, गुप्ता लाइट वालों का फालूदा। बहुत फेमस व्यक्ति हैं, शहर फिरोजाबाद के बिल्कुल दिल में कंपनी बाग चौराहे पर बैठे हैं। यहाँ पर कई सालों से, कई वर्षों से इनके पिताजी पहले काम करते थे, अब ये कर रहे हैं। बहुत ही शानदार फालूदा पहले हम खा चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात अपने बिहेवियर के बहुत अच्छे मालिक हैं, बहुत शानदार बिहेवियर है इनका। इनसे बातचीत करेंगे। आज हमने इनसे सबे लिया था। आइए, नमस्कार सर जी। नमस्ते 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 भैया जी और राहुल भैया, बड़े दिनों बाद हमारी दुकान पे दोबारा आए हैं। हमने आपको देखा चैनल, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। अरे हमारी तारीफ, अरे रुक जाइए हमारी तारीफ में शुरू हो गए। पहले हम तो आपकी तारीफ करते हैं। हमने अभी यही कहा कि बहुत पुराने समय से फालूदा लगा रहे हैं। पहले आपके पिताजी काम करते थे, अब आप कर रहे हैं, अब आपके जो पुत्र हैं वो भी लगे हुए हैं इस काम में। और फालूदा तो बहुत अच्छा है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे बिहेवियर के मालिक हैं। बहुत अच्छा बिहेवियर रहता है ग्राहकों के साथ। तो पहले ये बताइए, चुनाव की बातें सब बाद में करेंगे, ये सब तैयारी कब से करते हैं, कितने बजे से शुरू हो जाते हैं इन सब चीजों के लिए? हम इस काम के करने के लिए सुबह 8 साढ़े 8 बजे दूध आ जाता है। अब जो जैसे दूध आ गया उसी में लगना वाला गर्म करना, फिर उसके बाद क्रीम आती है उसको भी गर्म करना, फिर रबड़ी बनाना, ऐसा करते करते शाम को 5 बज जाते हैं, 4 साढ़े 4। और उसमें खाना 6 बजे रहता रहना। आइसक्रीम वगैरह सब चीज अब खुद बनाते हैं, कुछ बाहर से भी लाते हैं? नहीं, सब क्रीम जैसे दूध वाले क्रीम खरीद के लाते हैं, तो वो क्रीम हम बनाते हैं, उसको बॉईल करा, उसके बाद आप लोगों की सेवा में हाजिर होगी। उसके बाद जमाना, मशीन पर आना, फिर रबड़ी बनाना, बर्फ काटना, सब पाके लगा रहता है हमारा। ये आपकी बर्फ तो बहुत क्रिस्टल क्लियर लग रही है, एकदम साफ पानी, एकदम कौन से आरओ वाटर की लगाता हूँ, देखिए। हाँ बिल्कुल। 35 वाला ये जो रूह अफ़ज़ा कहते हैं, रूह अफ़ज़ा ज्यादातर लोग बाहर से लेकर के आते हैं, आप बाहर से लेते हैं या बनवाते हैं? मेरे तो खानदानी काम है, तुम भी जानते हो, और मेरा तो खानदानी दर्शक नहीं जानते ना, मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है। नहीं, मेरा खानदानी काम मैं खुद ही स्वयं बनाता हूँ। मेरे पिताजी दादा ने हमें दिए हुए हुनर है ये। एक तरह से रूह अफ़ज़ा वो कंपनी हो गई, उसका नाम ज्यादा हो गया, मैं ठेले वाला हूँ। जिस दिन मेरा सर्वर महसूस हो जाएगा तो मेरी भी कंपनी बन जाएगी। वीडियो के बाद हम भी खाएंगे, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा चुनाव के बारे में बताइए। इलेक्शन कैसा गुजर रहा है, वोटिंग कैसे होगी? बढ़िया वोटिंग तो देखिए राहुल भाई, क्या अभी किसी जगह मतदान बहुत कम हो रहा है, परसेंटेज कम चल रहे हैं। किसी जगह ऐसा लग रहा है जहाँ पे मोदी जी मतलब गए हैं दक्षिण की तरफ, वहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है। मणिपुर तरफ जिस जगह है उनका इलाका उस जगह कम हो रहा है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि वोट किस करवट बैठेगा। कहीं ज्यादा भी हो रहा है, कम भी हो रहा है, दोनों तरफ को दिख रहा है, तो इसका कोई अंदाजा नहीं है। कोई अंदाजा नहीं लग सकता जब तक हमारे फिरोजाबाद में वोटिंग ना हो जाएगी तब तक। आप भी ये समझ सकते हो। दूसरी जगह देख के मैं भी अंदाज लगा रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राहुल भाई
पर ये है कि हाँ, सरकार की थोड़ा सा बताइए, सरकार का कार्यकाल बढ़िया रहा पिछली सरकार का, या कुछ खुश नाखुश, कोई चीज, एक चीज अच्छी, एक चीज खराब? सबसे बढ़िया इनकी हमें विलेज अच्छी लगी, सबसे बढ़िया इनके अच्छे काम लगे। उन्होंने जो भी करा मंदिर का, मस्जिद का, यानी कि मतलब 370 का धारा का, वो भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन सबसे बुरा यही लगा जो युवा रोजगार बेरोजगार है, जो मेरे घर के बच्चे भी हैं, आप लोगों के भी हैं, उन बच्चों को अभी तक क्या कर भी नौकरी नहीं लगी। क्यों? पैसा हर साल 1 लाख बच्चों की सरकारी नौकरी निकलेंगी, वो तो क्या जो होता है तो सब पेपर लीक और हो जाता है, बेचारों के पैसे और मारे चले जाते हैं। अब पता नहीं 1-1 हजार 2-2 3-3 हजार फॉर्म में भरते हैं, पैसे कहाँ से लाएंगे? तो जो गरीब परिवार से बच्चा है वो खुद रेडी बेटी चला के फॉर्म भरा, तुमने पेपर लीक करवा दिया, उसकी तो सब मट्टी खराब हो गई, वो क्या कर सकता है? ये एकदम जेन्युइन वोटर है। उन्होंने ये भी बता दिया कि बढ़िया चीज क्या है और खराब चीज क्या है, दोनों चीजें बता दी उन्होंने। यानी कि एक तरह से बाइस्ड वोटर नहीं है कि नहीं हम किसी के साथ हैं, हम किसी के खिलाफ ही बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ से बता दिया। बाकी हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं। तो बाकी जो यहाँ पे लोग बैठे हुए उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर जी, बात करेंगे क्या नाम है आपका? रोहित अग्रवाल। रोहित जी, आप यहीं लोकल के हैं? हाँ हाँ, बताइए। वोटिंग आ रही है 7 तारीख की, हम उसके बारे में बात करना चाह रहे थे। तो इलेक्शंस के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कैसा रहा कार्यकाल पिछली सरकार का? 5 साल बढ़िया या कुछ 19-20? मोदी का कार्यकाल विश्व में सबसे अच्छा है। इस समय उनके मुकाबले कोई नेता नहीं है। देश आर्थिक प्रगति कर रहा है, चारों हाथ से तरफ से देश सुरक्षित हाथों में। सुरक्षित हाथों में। फालूदे वाले भैया ने अभी एक बात उठाई, उन्होंने कहा कि वैसे तो सब कुछ काम बढ़िया हो चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा रोजगार को लेकर के सरकार सवालों के घेरे में, रोजगार पूरी तरह से नहीं दे पाई है, और जितना दिया भी है उसमें भी उनको कह रहे हैं कि पेपर लीक वगैरह के मामले सामने आते हैं। उस पर क्या कहना है? घर में अगर 5 बेटे होते हैं तो एक बाप 5 बेटों को भी संतुष्ट नहीं कर पाता। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मोदी 140 करोड़ देशवासियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनको खजाना खाली मिला है। उन्होंने बहुत सारा कर चुका है, धीमे धीमे देश को पटरी बना रहे हैं। आने वाले 5 सालों में देशों लोगों को और ज्यादा अच्छे रोजगार देने के अवसर देखने को मिलेंगे। IMF की रिपोर्ट कह रही है कि कर्जा तो बढ़ गया उल्टा। अमेरिका में परसों भी एक बैंक फेल हुआ है। अमेरिका जैसे विकसित देश में जो कि नंबर 1 की श्रेणी पर आते हैं, वहां पर लगातार बैंक फेल हो रहे हैं। हमारे इंडिया में कम से कम वो स्थिति तो नहीं है। चलिए, यानी कि लग रहा है सरकार ने काम का एकदम बढ़िया किया है। कौन से एक काम खराब है, एक काम अच्छा, कोई गिना सकते हैं? खराब भी गिनाना और अच्छा भी गिनाना है। देश का सबसे अच्छा काम है कि आज देश सुरक्षित हाथों में, सेनाएं सुरक्षित हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन एक चिंता का विषय है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, हमारी करेंसी उतनी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। जब करेंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो महंगाई बढ़ रही है। कोई भी गवर्नमेंट हो, जब तक करेंसी कंट्रोल नहीं हो पाएगी, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। इस पर इनको सोचना चाहिए सरकार को, इन्फ्लेशन पे। जी, आप बात करेंगे? आपका नाम? मेरा नाम निखिल है। निखिल जी, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, आप मुस्कुरा रहे हैं। फालूदा ज्यादा अच्छा है या कुछ और बात है? फालूदा अच्छा है। फालूदा ज्यादा अच्छा है। तो कैसा रहा कार्यकाल 5 साल का? बढ़िया रहा है। 5 का कार्यकाल बढ़िया कार्यकाल रहा। अगर मैं आपसे भी कहूँ कोई एक काम अच्छा, एक काम खराब, तो कौन सा गिनाएंगे? बस एक काम यही है कि आदमी को व्यवसाय से आदमी ने थोड़ा परेशान है। जो खराब है वो व्यवसाय से थोड़ा परेशान, बिजनेस जो है वो अब उस उठान पे नहीं है। और तो जो विकास है, आदमी की आत्म सुरक्षा है, बहुत बढ़िया है इस समय। और आदमी की मतलब पहले से आदमी बहू बहन बेटी अपनी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सुरक्षा अच्छी है, हाल से निकल सकती है आराम से, कोई उसे मतलब वो नहीं है परेशानी। तो सरकार यानी कि दोबारा से बन रही है, बिल्कुल क्लैरिटी क्लियर है। बीजेपी फिर से आएगी। और शहर फिरोजाबाद का क्या लग रहा है? बढ़िया है, फिर वो बीजेपी आएगी। यहाँ पर भी बीजेपी। आपका नाम? अरे सिर्फ नाम बता दीजिए, पॉलिटिक्स का नहीं पूछेंगे, फालूदे का पूछेंगे। क्या नाम है? अग्रवाल। शालिनी जी। तो पहले फालूदा ही बता दीजिए कैसा है? अच्छा है। पहली बार या कई बार? नहीं, कई बार खाया है, कई बार खाया हुआ है। पर यहाँ का पहली बार खाया है। आप बार बार फ्रेम में आ रहे हैं, आप बताओ पहले। क्या नाम है भाई? वैभव अग्रवाल। वैभव भाई, वोट तो नहीं होगा? नहीं, अभी तो मैं 11th में हूँ। 11th में हो? अच्छा, तो थोड़ा सा बताओ गवर्नमेंट के बारे में। पॉलिटिक्स तो पढ़ रहे होगे, सिविक्स भी पढ़ रहे होगे, तो कैसी होनी चाहिए सरकार? किसी का नाम मत लेना, चाहे कोई भी हो, कैसी होनी चाहिए अच्छी सरकार? होनी चाहिए, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करे, ऐसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करे, और स्किल पे फोकस करे, मतलब जो रट्टा मारने वाली चीजें उसको हटाए, मेन स्किल पे फोकस करे। स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए ताकि जो रोजगार हो वो सही लोगों तक पहुंचे। हाँ। जी, यस। चलिए, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं आप यानी कि। तो जी, आपका नाम? आशीष अग्रवाल। भाई फ्रेम से बाहर हो जाओ थोड़ा सा। हाँ, क्या नाम? आशीष अग्रवाल। आशीष अग्रवाल जी। यहीं लोकल के रहने वाले हैं? जी जी। तो कैसा रहा कार्यकाल 5 साल का? देखा जाए सेटिस्फाइड, नॉन सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड।
क्या काम ने प्रभावित कर दिया आपको कि बहुत अच्छे अच्छे हुए आप हैं? देखिए इस तरीके से फीयरलेस माहौल है, तो सबसे बड़ी बात है फीयरलेस माहौल है। हमारे योगी जी का जो शासन चल रहा रात है के 10 बज रहे हैं और हम सब अपने घर की महिलाओं के साथ यहाँ पर हैं। बिल्कुल फीयरलेस टोटली। और आगे भी हम यही चाहते हैं कि फीयरलेस माहौल रहे, स्ट्रॉन्ग रहे सरकार, और सीटें अच्छी आए, बहुमत से आए, जिससे कि हम और जो काम चाहते हैं फिर सरकार मिले, वो और हो सके, मजबूती से हो सके। 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो होगा? बिल्कुल होगा, इस बार 400 पार होगा ही होगा, 100% होगा। तो अगर मैं आपसे भी कहूँ कि आपको भी कोई एक काम बहुत अच्छा, एक काम खराब, कौन सा गिनाएंगे? नहीं, मैं तो सारे काम अच्छे ही देखता हूँ। देखिए, सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया होता हर है। सरकार के कुछ ना कुछ नुकसान वाले काम होते हैं, वो हाँ। ऐसा जिसको जो नेगेटिव आदमी होता है उसको हमेशा कमियां दिखती हैं, और जो पॉजिटिव आदमी होता है उसको हमेशा उसकी पॉजिटिविटी दिखती है। मैं हमेशा पॉजिटिविटी देखता हूँ, नेगेटिविटी देखता ही नहीं है। नहीं, अभी जैसे उस बच्चे ने बात करी थी हमसे, जैसे लोकतंत्र मजबूत करने के लिए हमें हर व्यक्ति के अंदर खूबियां और कमियां दोनों पे बात करनी पड़ेगी, तभी वो लोकतंत्र सशक्त हो पाएगा। तो जब तक हम उसमें कमियां भी नहीं देखेंगे तो वहां भी समस्या खड़ी हो जाएगी। या एक जो इस समय सरकार को पता कैसे चलेगा कि हम कौन सी चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? थोड़ी सी महंगाई के बारे में, बाकी और कुछ नहीं है मुझे लगता है। रोजगार और महंगाई के बारे में। रोजगार और महंगाई है बस थोड़ा सा, और महंगाई भी इतनी बहुत ज्यादा नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो हमें पहले से जो खजाना है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक का जो भी खजाना या अपना जो डॉलर वगैरह जो भी है, वो सारा खाली मिला हुआ। अब उसको भरने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ तो बढ़ानी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं कि सिलेंडर हमारा बहुत महंगा हो गया है, मगर कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि उसमें भी सब्सिडी दे रही है सरकार बहुत। पेट्रोलियम मंत्रालय ने खुद इस बात का रिपोर्ट जाहिर की कि उन्होंने पिछले 7 सालों में 20 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया, लेकिन जनता को फायदा नहीं दिया उसका। नहीं, जनता को फायदा तो वो कहीं ना कहीं तो दे रहे हैं ना। जो खजाना उन्होंने खाली किया है उसको भी तो भरना है ना। अगर वो उसको और खाली कर लेंगे, सरकार में जनता में बांट देंगे, तो खजाना तो और खाली होता जाएगा, उसको भी भरना है। उनको दोनों चीज देखनी है। चलिए, आप जो कह रहे हैं हो सकता है, लेकिन IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार कर्जा बढ़ा है देश के ऊपर, कम नहीं हुआ है। 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हुआ है। नहीं, वो तो देखिए कर्जा हुआ है, मगर इससे ये भी देख रहे हैं आप है ना, कितना है ना डेवलपमेंट भी हुआ है। और डेवलपमेंट हुआ है। अपनी जो आर्मी है वो बहुत स्ट्रांग हुई है। तो जो कर्जा अगर ले भी रहे हैं, तो है ना, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ अच्छे के लिए ले रहे हैं, वो कुछ अच्छा करने के लिए, ये नहीं कि कुछ खाने पीने आप के ये लिए। कहना चाह रहे हैं कि कर्जा हुआ है, लेकिन उससे हमने काफी सारे अच्छे अच्छे काम किए बहुत हैं। अच्छे काम किए हैं। और देश में बहुत सारी, आज आप देख रहे हो कि कंस्ट्रक्शन कितना, रोडवेज कितना बन रहा है, इतना किसी सरकार में मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ होगा, ना ही कितने हाईवे बिल्कुल सहमत, बिल्कुल सहमत। तो देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, फालूदा एंजॉय करिए। तो भाई आइए, क्या नाम है? प्रतीक गुप्ता। प्रतीक भाई, हमसे आपकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है और अक्सर होती रहती है। तो कैसा लग रहा है, सरकार का मामला सही चल रहा है? सरकार आ रही है दोबारा? यहाँ तक तो लग रहा है कि सरकार आ रही है। आ रही है सरकार। 400 पार? ये 400 पे तो संचय है, लेकिन फुल मेजोरिटी से आ रही है, इस बात की पक्की गारंटी है। फुल मेजोरिटी से आ रही है, इस बात की पक्की। हाँ, उन्होंने वैसे भी 370 खुद के लिए कहा है। 370 हमारे और एनडीए के 400 पार। अब ऐसे कुछ बड़ा गोल जब आदमी रखता है, उस गोल के समीप भी पहुंचता है, तो सरकार के लिए वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। 572 सीटों में से अगर कोई पार्टी 3/4 मेजोरिटी का अपना लक्ष्य रख रही है, तो ये अपने आप में ही उसकी सफलता ही मानी जाएगी कि उसको अपने वोटरों पर इतना भरोसा है कि मुझको 3/4 मेजोरिटी मिलेगी। एक काम अच्छा, एक काम खराब, हम हर किसी से यही पूछते हैं। अच्छा काम तो देखो गिनाने की कोई जरूरत नहीं है सरकार की। अभी तो एक पूछा है, हो सकता है आप 4 गिना दे, मैं एक ही पूछ रहा हूँ। जो सर्वोपरि सबसे बेस्ट लगा वो बताइए। मैं व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूँ, क्योंकि हर किसी के अपने अपने होते हैं। मेरे लिए सरकार का सर्वोपरि कार्य कश्मीर के अंदर जो धारा 370 को हटाया गया, और जो विचारधारा मेरे अंदर व्यक्तिगत रूप से ही मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो विचारधारा हमको बचपन से सिखाई गई, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और वो कश्मीर हमारा है। मैं आने वाले समय में सरकार से यही आशा करता हूँ कि वो सारा का सारा हमारा हो। भारत माता के जो अंग है ये कश्मीर का, जो उसे मिले। और इस सरकार का एक नेगेटिव काम जो आपने मुझसे कहा, मुझको ये लगता है ये सरकार की जो नेतागण हैं, उच्च स्तर पे नहीं, लेकिन उच्च से और निम्न स्तर के बीच में जो एक स्तर आता है, मध्यम वर्गीय स्तर, वो अत्यधिक घमंड के शिकारी हैं। लोकल लेवल पे और शायद स्टेट लेवल पे भी, क्षेत्र वाइज। और इस सरकार में पहाड़ी पानी का बहुत ज्यादा आगमन है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बिल्कुल समझ गया। जो कार्यकर्ता सरकार के लिए, पार्टी के लिए बचपन से लगे, जो संघ की शाखाओं में गए, जो विद्यार्थी परिषद से आए, कम से कम 100 से ज्यादा अनुसंघीय संगठन है, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, इन सब ने सरकार के लिए कार्य किया। वो 2 सीट से आज 400 सीट पार का जो सफर तय हो रहा है, वो हवा में नहीं हुआ है। वो उन कार्यकर्ताओं के खून और पसीने की मेहनत है। उन्होंने अपने पसीने से सरकार को सींचा है।
तो उन नेताओं को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर उस कार्यकर्ता की इस पार्टी में या इस सरकार के अंदर अवहेलना होगी तो ये 400 से 2 का सफर भी इसको आने में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। क्योंकि वोटर को ये बात समझाना कि मेरा काम किया है, ये कार्य कार्यकर्ता का ही है। जो व्यक्ति सुबह 9 बजे जाके 8 बजे अपनी नौकरी से वापस आ रहा है, उसको इस बात के बारे में जागृत करना हर लेवल पे, उसका ऑफिस का कलीग उसे समझाएगा, डॉक्टर को डॉक्टर की फैकल्टी बताएगी, एमआर को एमआर वाला बताएगा। और ये सब कौन है? हमारे ही लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और संगठन में काम करते हुए आगे बढ़े हैं। उन्होंने किसी लोभ लालच से सरकार के लिए काम नहीं किया, उन्होंने किसी ठेके के लिए सरकार में काम नहीं किया, उन्होंने किसी नौकरी के लिए सरकार में काम नहीं किया, उन्होंने एक विचारधारा के लिए सरकार में काम किया। और विचारधारा की जो अवहेलना सरकार में हो रही है, नो डाउट मोदी जी का कार्य बहुत बढ़िया है, लेकिन मोदी जी 5 साल ही हैं, जहां तक उनके खुद के टर्म में कि 75 के बाद नहीं होना चाहिए। तो सरकार को बहुत दूरगामी सोच को रखते हुए पार्टी को कितना आगे तक लिया सकते हैं। मोदी जी कहना चाह रहे हैं कुल मिला के कि जो घमंड है उसकी वजह से तो चुनाव में नुकसान होगा इस चीज का कि नहीं? देखिए, कुछ सीटों पे नुकसान है। तभी आपने कहा 400 पार तक नहीं मुश्किल है, लेकिन सरकार बन जाएगी, मेजोरिटी आएगी, ये बात मैं खुलेआम कह रहा हूँ। लेकिन कुछ सीटों पे नुकसान है। सीटों के समीकरण बहुत के ऐसे ही हैं। आप जिन चीजों को लेकर दूसरों को गाली देते थे कि आप उसी चीजों में नहीं घुसे चले आ रहे, ये एक प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर। जिन सिद्धांतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, क्या वो सिद्धांत बिल्कुल चले आ रहे हैं? उनके तो छोड़ो, चलो वो तो चले गए, अटल जी चले गए। क्या मोदी जी जिन चीजों को डिलीवर कर रहे हैं, क्या उनका धरातल पे वो सब चीजें डिलीवर हो रही हैं? या मोदी जी अपने 400 सांसदों से या 350 सांसदों से जो कहते हैं कि दिल्ली में आप नए नए आए, किसी ने आपका गेट खोला, आपको उसके पास नहीं आना, आपको इन चीजों से बचना है, क्या उनके सांसद उन चीजों से बच रहे हैं? और ये सांसदी विधायकी, मैं तो कहूंगा पार्षद पे भी, इस सरकार के अंदर जिन लोगों ने उन लोगों को हराने में मेहनत करी जो सरकार के खिलाफ थे, जिनने भरे चौराहे पे सरकार की बेइज्जती करी, इस पार्टी की बेइज्जती करी, इसके कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करी, क्या देखा जा रहा है? उनको ही पार्टी में घुस लिया जा रहा है। जो उन कार्यकर्ताओं के दिल पे आघात है, जो इस पार्टी के लिए जो बोल के कार्य करते थे कि हम बीजेपी हैं, हम नहीं देखते किसी को, हम बीजेपी को देखते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जिसके खिलाफ हमें कल लड़ाया गया, हम उसको कैसे वोट देते? इस सरकार को इस पर चिंतन करने की बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं समझ रहा हूँ, कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि कल तक जिस किसी को नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनसे कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो ठीक नहीं है, उनकी विचारधारा ऐसी है वैसी है, और 2 दिन बाद ये देखते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ वो उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर ऐसे में सबसे ज्यादा जो ठगी महसूस करते हैं वो लोकल लेवल के कार्यकर्ता करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे साथ ठग विद्या ही हो गई है, हम किस तरह से अब अपने उस कैंडिडेट का बचाव करें, अब अपने उस नेता को कैसे बचाव करें जिनको कल तक हम लोग उनकी आलोचना करते हुए आ रहे थे। देखिए, चुनाव का रंग है, चुनाव में सबको अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, इसीलिए हम सभी के पास जा रहे हैं। आप बताइए अब हम कहाँ पहुंचे? कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों के नाम बताइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर कर सकें। 7 तारीख बेहद करीब है, आज 1 तारीख ही है, अब हम कुछ ही दिन बचे हैं मतदान में। आप जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी जुड़ने वालों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।